वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम लोग चैप्टर द समिट विद इन का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। लुकिंग अराउंड द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्थवाइल। अब चारों बगल जब देखते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के, तब आपको पता चलता है कि ये कितना वैल्यूएबल है माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। अदर सिल्वरी पीक्स का मतलब होगा दूसरे माउंटेन के टॉप। जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो दूसरे माउंटेन भी आपको दिखाई देते हैं। वो माउंटेन जो होते हैं वो स्नो से ढके हुए होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो माउंटेन किससे ढके हुए हैं, सिल्वर से ढके हुए हैं, और आप उन माउंटेन्स को क्लाउड्स के थ्रू देखते हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। अगर आप लकी हैं तो आपको उस पर सन शाइन देखने का नज़ारा मिलेगा, वो और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। जितने सराउंडिंग पीक्स हैं वो लगता है जैसे कि वो सारे माउंट एवरेस्ट के नेकलेस हैं, माउंट एवरेस्ट के रतन जड़ित नेकलेस हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और बगल में आप देखते हैं हिल है तो उसका डार्क स्लोप, डीप स्लोप भी होगा, उसको क्या कहते हैं, वैली है। तो चारों बगल फिर आपको क्या दिखाई देता है, वैलीज दिखाई देती हैं। इट इज़ एंड इनोबलिंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। इसका मतलब ये हुआ, ये आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है, अंदर से आपको, आपकी अंतरात्मा को अच्छा बनाता है जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के चारों बगल देखते हैं। यू बो डाउन एंड मेक योर ओबेसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। आप अपना सिर झुकाते हैं और आप जिस भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप उनको सारा क्रेडिट देते हैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। क्योंकि ये सिख थे तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे किसकी पिक्चर छोड़ी, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे अपने पूज्य गुरु नानक की पिक्चर छोड़ी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। इनके फ्रेंड जो रावत थे वो दुर्गा भगवती में बिलीव करते थे, तो उन्होंने दुर्गा की फ़ोटो छोड़ी। फू डोरजी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ द बुद्धा। फू डोरजी जो थे बुद्धा का एक सिंबल छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर द करेन हीप ऑफ रॉक एंड स्टोन्स इन द स्नो। एडमंड हिलेरी कौन थे? एडमंड हिलेरी वो थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले दुनिया के प्रथम व्यक्ति। तो उन्होंने, वो क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्नो के अंदर अपना जीसस का सिंबल क्रॉस को गाड़ दिया था। These are not symbols of conquest but of reverence. ये सिंबल आपकी जीत का नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, मगर ये आपके रेवरेंस का है। रेवरेंस का मतलब यहाँ पे आ जाता है रिस्पेक्ट। आप जो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं गॉड की तरफ अपना, ये सिंबल्स जो आप वहाँ छोड़ते हैं ये आपका गॉड की तरफ फेथ और रिस्पेक्ट दिखाता है। The experience of having climbed to the summit changes you completely. ये दोबारा ऑथर ऐसा कह रहे हैं कि एक बार समिट पे चढ़ जाओ तो आप पूरी तरीके से बदल जाते हैं। There is another summit. एक और समिट है, एक और पीक है। It is within yourself. ये आपके अंदर है। It is in your own mind. ये आपके दिमाग में चलते रहता है। Each man carries within himself his own mountain peak. हर इंसान के अंदर एक माउंट एवरेस्ट बना होता है जिस पे कि उसको चढ़ने की ज़रूरत होती है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसको अपने अंदर क्लाइंब करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को पूरी तरीके से जान पाए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये जो होता है आपके अंदर का माउंट एवरेस्ट, ये बहुत ही डरावना होता है। अनस्केलेबल का मतलब इसको क्लाइंब करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट्स कैनॉट बी क्लाइंब बाय एनीवन एल्स। आपके अंदर में जो माउंट एवरेस्ट है उसे कोई और क्लाइंब नहीं कर सकता है सिवाय आपके। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। जो मैंने अभी बताया, सिवाय आपके कोई इसको क्लाइंब नहीं कर सकता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। जिस तरीके से आप बाहर के माउंट एवरेस्ट को बहुत मुश्किलों के साथ चढ़ के विजय हासिल करते हैं, उसी तरीके से आप अपने अंदर जो माउंट एवरेस्ट बनी हुई है, आपके अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है, आपके अंदर जो क्षमताएं छुपी हुई हैं, उसको भी क्लाइंब आप माउंट एवरेस्ट की तरह ही कर सकते हैं। रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, लेकिन ये करना आपके लिए आवश्यक है।
द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। दोनों माउंटेन्स, आपके अंदर और आपके बाहर जो माउंट एवरेस्ट है, दोनों को क्लाइम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो इफेक्ट आप पे आएगा वो सेम होगा। बाहर क्लाइम करके भी आप एकदम नोबल बन जाते हैं और अंदर के माउंट एवरेस्ट को भी जब आप क्लाइम कर लीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। Whether the mountain you climb is physical or emotional or spiritual, the climb will certainly change you. यहाँ पे कहा जा रहा है फिजिकल क्लाइम से मतलब है माउंट एवरेस्ट का क्लाइम, और इमोशनल और स्पिरिचुअल क्लाइम से मतलब है आपके अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसका क्लाइम। दोनों माउंट एवरेस्ट दोनों पीक पे जब आप क्लाइम करते हैं अंदर या बाहर, तो आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। क्योंकि बाहर के माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके तो आपको लगता है कि आपने विजय प्राप्त की, तो फिर आप में और हम्बलनेस आ जाता है। जैसे कि कोई पेड़ सबको तभी आकर्षित करता है जब उस पर फल लदा हुआ हो, लेकिन जब उस पर फल लदा हुआ होता है तो वो झुक जाता है विनम्रता से, और विनम्रता के ज्ञान रूपी फल से वो झुक जाता है। वैसे ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद आप में इतनी विनम्रता आ जाती है कि आप झुक जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं। वैसे ही इमोशनल और स्पिरिचुअल माउंट एवरेस्ट कौन सा है? जो आपके अंदर है, उसको अगर आप क्लाइम कर लीजिएगा तो आप में परम ज्योति, आप अंतरात्मा जाग जाती है। आप अपने अंदर की शक्तियों को समझ पाते हैं, जो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको दुनिया के बारे में और आपके अपने बारे में बहुत कुछ सिखाता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद ऑथर ये बताते हैं कि उनमें इतनी शक्ति आ गई है कि वो लाइफ के किसी भी उतार चढ़ाव को आसानी से और बहुत ही सही तरीके से फेस कर पाते हैं, झेल पाते हैं, सामना कर पाते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। आप अपने अंदर के भी जो आपका जो पीक है, अंतरात्मा है, आपकी जो क्षमताएं हैं, उस पर भी अगर आप जीत पा लेते हैं तो वो भी आपको ज़िंदगी में हर कठिनाइयों से लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूत बना देगा और आप हर कठिनाई से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। अंत में ऑथर ये कहते हैं कि आपके अंदर का जो समिट है, आपके अंदर का जो पीक है, वो बाहर के माउंट एवरेस्ट है कई गुना बड़ा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है। इसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो चलिए इनको करते हैं। स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज। जब राइटर एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो राइटर क्या थे? जुबिलेंट एंड सैड। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, क्या होगा ऑप्शंस? वॉज वन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेरीज और कमेंट लिख सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।